गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं श्रीकांत। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम श्री द न्यू वे ऑफ लर्निंग पर। तो जैसा कि हम लोग अभी प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, क्योंकि मैं यूट्यूब पर नया हूं इसलिए मुझे टेक्निकल इश्यूज काफ़ी आ रही हैं। वीडियो एडिट करने में, अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जा रहे हैं, तो इस वजह से वीडियो में डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मैं बहुत जल्द ही इसको रिजॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं और कंटिन्यूसली वीडियो आपको मिलने लगेंगी कुछ दिन बाद। कल तक हमने प्रीवियस ईयर पेपर 2 का पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें 1 नंबर से 50 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे इस सेशन में पार्ट 2 में वो 51 से लेके 100 तक का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, इट मीन्स 51 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा। चलिए देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, एस्ट्रोसैट भारत का प्रथम क्या है। एस्ट्रोसैट भारत का प्रथम क्या है? सर्वेक्षण उपग्रह, दूर संवेदी उपग्रह, अंतरिक्ष वेधशाला, या चौथा ऑप्शन है संचार उपग्रह। सर्वेक्षण उपग्रह, दूर संवेदी उपग्रह, अंतरिक्ष वेधशाला या संचार उपग्रह। तो आपका आंसर है अंतरिक्ष वेधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है, यदि समीकरण 17 डिवाइड 7 माइनस 27 प्लस 7 मल्टीप्लाई 37 में प्लस और भाग मतलब प्लस और डिवाइड फिर कॉमा मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन को परस्पर बदल दिया जाए तो इसका मान क्या होगा। मतलब कि अगर प्लस की जगह पे भाग कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की जगह पे माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो चलिए सीधे बदल के देख लेते हैं हम लोग। 17 प्लस जहाँ है वहाँ भाग करना है और जहाँ भाग है वहाँ प्लस करना है, तो भागा की जगह पे हमने प्लस किया 7, माइनस की जगह पे गुणा करना है तो गुणा 27 प्लस फिर प्लस की जगह पे हमको भाग करना है तो हमने भाग किया, प्लस की जगह पे भाग 7 गुणा की जगह पे माइनस 37। तो इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 17 ऐसे ही लिख लेंगे हम, प्लस ये 7 गुणा, पहले भाग को सॉल्व करते हैं तो 27 बटे 7, 7 से 7 काट देंगे, माइनस ये 37। यहाँ देख रहे हैं हम 27 और 11, देखिएगा ज़रा 27 और 11 क्या हो जाएगा। तो हमारा ये 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, केवल 27, यहाँ पे माइनस 37, यहाँ पे हमारा 17 हमने ऐसे ही लिख लिया था। तो अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। इस 37 में से जब 27 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा केवल और केवल -10। फिर 17 में से -10 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण ने 1 दर्जन कलमें 120 रुपये में खरीदा एवं 3-3 कलमों का एक सेट 35 रुपये में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 दर्जन कलम खरीदा, 12 कलम खरीदा 120 रुपये में, 3-3 का सेट बनाया, मतलब 12 में कितना सेट बनेगा, 4 सेट बनेगा। एक सेट 35 का बेचा, मतलब टोटल कितने में बेचा, 140 में। उसको फ़ायदा कितने का हुआ, 20 का। किस पे, 20 का फ़ायदा 120 पे। तो परसेंटेज निकालना है तो ऐसे 100 से गुणा कर दिया, 20 का 120, 100 बटा 6, 16.67, 16.67। तो हमारा आंसर क्या है, 16.67। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का है, जरा देखिएगा ग्राफ क्लियर। एक ये ग्राफ दिया गया है
चलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। एक ग्राफ में दिया गया है 54 नंबर, इसमें देखिए पुस्तकालय L3 एवं L4 को मिलाकर तथा कथा साहित्य एवं गैर कथा साहित्य की पुस्तकों की संख्या के मध्य क्या अंतर है। और उसमें दिया क्या है ज़रा देखिएगा, एक ग्राफ साहित्य के लिए है और एक ग्राफ गैर साहित्य के लिए है, और इसमें L1 L2 और L3 करके दिए गए हैं। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ज़रा, ये आपका है L1, ये L2, एक L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। तो उसमें कह रहा है कि L3 एवं L4 को मिलाकर दोनों को साहित्य एवं गैर साहित्य पुस्तकों की संख्या के मध्य अंतर कितना है। तो L3 और ये L4, देखिए तो हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलरली एक एक का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए L3 में 500 है और 450 है, तो इनका अंतर क्या होगा 50। L4 में क्या है 350 और 300, L3 में क्या है 350 और 300 इसमें, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 50। तो दोनों का मिला के डिफरेंस क्या हो जाएगा 50 50 100, तो दोनों का मिला के डिफरेंस क्या हो गया 100। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभी पुस्तकालयों को मिलाकर गैर साहित्य एवं कथा साहित्य की पुस्तकों की संख्या का संगत अनुपात क्या है। सभी पुस्तकों को मिलाकर साहित्य एवं गैर साहित्य, तो पहले साहित्य निकाल लेते हैं फिर गैर साहित्य निकाल लेते हैं। तो चलिए साहित्य निकालते हैं। पहले नंबर पे है साहित्य, दूसरे नंबर पे है गैर साहित्य, ये हमने आपको बताया। तो ऐड करते हैं साहित्य को पहले, तो 500 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 350, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 1750। नेक्स्ट में क्या कहा है गैर वालों को देखते हैं। गैर वाले में 350 400 450 और 300, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 50 50 100, ये जीरो का हो गया, ये 5 5 10 1 हो गया कैरी, 4 3 7 3 10 4 14 और 1 15, तो ये हो गया आपका 1500। हमसे कहा है गैर साहित्यिक और साहित्यिक का अनुपात, इसका मतलब कि 1500 बटा 1750। तो यहाँ से अनुपात क्या हो जाएगा, 25 से काटिए, 25 6 का 150, 25 7 175, तो 6:7 इसका हो जाएगा आंसर। 6:7 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वही है ग्राफ का ही सवाल है। पुस्तकालय L1 एवं L3 में पुस्तकों की कुल संख्या तथा पुस्तकालय L2 या L4 में पुस्तकों की कुल संख्या के मध्य क्या अनुपात है। L1 और L3 की कुल संख्या, तो L1 में 500 प्लस 350, L3 में 500 और 450, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 1800, टोटल कितने हो जाएंगे 1800। और L2 और L4 में कितने हैं 400 400 साहित्यिक और नॉन साहित्यिक, और L4 में कितने हैं 350 और 300, तो ये कितने हो जाएंगे आप ऐड करिए 1450। अनुपात पूछा है तो यहीं काट लीजिए, इसको इससे काट देंगे, फिर हम किससे काट देंगे, इसको किससे काट पाएंगे 5 से काट पाएंगे। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 3 हुआ 30, 5 तक 30 बटे, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 4 बचा 45, 5 9 45, तो 36 बटा 29, 36 बटा 29, ये किस में है आपका सी में, 36 बटा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग एजेंट नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, इसका फार्मूला है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी गंध कैसी आती है? सड़े अंडे की जैसी, सड़े अंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 व्यक्ति दुगने काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो कौन सा फार्मूला लगेगा? MDH। 10 आदमी 30 दिन में एक का काम करते हैं, तो 15 व्यक्ति X दिन में दुगना काम करेंगे। 15 से काटा 2 और ये 2 का गुणा हो जाएगा 3, तो 10 दूना 20 दूना 40, कुल का पूरा गुणा होगा 10, 2 का हो जाएगा 40 दिन में। तो आपका आंसर क्या आ गया? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देश का वन आच्छादन में, ये कथन और कारण का क्वेश्चन है, देश का वन आच्छादन में क्रमिक रूप से कमी आई है। मतलब देश में वन आच्छादन में कमी आई, मतलब वनों की संख्या में कमी आई है। कारण क्या है? मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला अतिक्रमण वन विभाग के लिए प्रमुख चिंता है। तो ठीक है, सही बात है भाई, वनों में कमी क्यों आई है? क्योंकि मैन जो हैं वो काफ़ी अतिक्रमण किए हैं, इन्फ्रिंजमेंट किए हुए हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, नहीं ये तो गलत है। आर व्याख्या कर रहा है, ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं ए गलत है लेकिन आर सही है भी नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है कि ए सही है, आर सही, दोनों सही है और आर उसका एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है? तो एक है 5/4, एक है 4/3, एक है 3/2, एक है 6/5। इसको आप या तो सीधे भाग करके देख लीजिए, नहीं तो फिर मेरा तरीका है LCM निकाल लीजिए। 4 3 2 5, 4 3 2 5 का LCM क्या होगा? 60। फिर 60 से हम 4 को डिवाइड करेंगे 15, 15 25 75। पहले का आ जाएगा, दूसरे का 3 विषयम 60, 20 चौक 80, अगले का 20 तिया 60, 30 तिया 90, नेक्स्ट का 5 का 12 60, 12 छक 72। तो कौन सा मेरा बड़ा है? तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर पे क्या है? 3/2। तो हमारा आंसर हो गया 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान में 3 वर्ष बाद सूर्या की उम्र क्या होगी? वर्तमान से 3 वर्ष बाद सूर्या की उम्र क्या होगी? तो ये है सूर्या, यह है उसका पुत्र। पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है, यानी अगर ये पुत्र यक्ष है तो ये 25 प्लस यक्ष है। फिर कह रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 30 प्लस यक्स का सूर्या हो जाएगा और लड़का उसका यक्स प्लस 5 का हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी उम्र, मतलब सूर्या की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी सूर्या की उम्र। तो इसी को सॉल्व कर लें हम। तो ये 30 है, इधर 2 पच्चे 10 होगा और 10 इधर आ जाएगा, तो इधर जब 10 फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 20, और उधर ये यक्स है, इधर 2x, यक्स इस तरफ जाएगा तो घट के क्या हो जाएगा? केवल x। तो x बराबर आ गया हमारा 20। तो यानी कि अगर लड़का 20 साल का है तो उसके पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? 45 साल के हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, x हमने लड़के को माना था, लड़का 20 साल का, तो पिताजी 45 साल के वर्तमान में है। वर्तमान से 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 45 3 48 साल के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वक्तव्य दिए गए हैं जिसको पढ़ के हमें निष्कर्ष निकालना है। इसमें क्या कहा रहा है? विद्यार्थियों को कम से कम, अगर एक ऑडिशन हो रहा है जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। विद्यार्थियों को कम से कम एक नृत्य शैली का ज्ञान होना चाहिए। नृत्य शैली का ज्ञान होने का मतलब डांसर होना चाहिए। कम से कम एक वाद्य यंत्र का ज्ञान होना चाहिए, मतलब वो एक म्यूजिशियन भी हो।
अभिनय कौशल का होना चाहिए, मतलब एक्टिंग भी उसे आती हो, 3 चीज़ें होनी चाहिए उसके पास, तब वो पात्र होगा, नहीं तो फिर वो पात्र नहीं होगा। अब एक लड़का है, इसमें 3 कंडीशन दिए गए, 4 कंडीशन, देखते हैं कौन सा इसमें पात्र है कौन सा नहीं है। पहले में कह रहा है जड एक भरत नाट्यम नर्तक है, एक वायलिन वादक है, परंतु अभिनय नहीं आता, उसको अभिनय नहीं आता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, एक्टिंग नहीं आता है, तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पी फुटबॉल खेलता है, गिटार बजाता है, रोड शो में अभिनय करता है, अभिनय करता है, गिटार बजाता है, म्यूजिशियन है, एक्टर है, बट उसको डांस नहीं आती है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जे एक समकालिक नर्तक है, डांसर तो है, एक महान अभिनेता भी है, एक्टर भी है, बांसुरी सीखने की योजना बना रहा है, अभी ये बांसुरी सीखने की योजना बना रहा है, तो योजना बनाने से तो काम थोड़ी ना चलेगा। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि योजना बना रहा है, तो योजना तो बनाने से नहीं काम चलेगा। ए सितार बजाता है, वह हिप हॉप नर्तक है, परंतु अभिनय नहीं आता है, इसको अभिनय नहीं आता है, तो इसमें कौन सा सही है? अच्छा देखिए, इसको बी वाले को हम लोग ध्यान नहीं दिए। पी फुटबॉल खेल रहा है, गिटार बजाता है, रोड शो में अभिनय भी करता था, शास्त्रीय नर्तक है, इसके पास तीनों क्वालिटी है बी वाले के पास, तो यही बी वाला हमारा आंसर सही है, बी वाला आंसर सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने 1989 में अपना पहला टेस्ट मैच कहाँ खेला था? तो इन्होंने पहला टेस्ट मैच कराची पाकिस्तान में खेला था, पहला टेस्ट मैच कराची पाकिस्तान में खेले थे, पाकिस्तान के विरुद्ध 1989 में, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का ये भी है, देखिए क्या कह रहा है ये, पांच मित्र हैं रोजी, मेरी, लिली, एडी, एंडी व डेजी, और उनके पसंद के व्यवसाय भी दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको मिलाते हैं क्या कह रहा है। रोजी को पीला पसंद है, ये रोजी है, इसको येलो पसंद है। फिर कह रहा है दूसरे में, पुस्तकालय अध्यक्ष को हरा पसंद है, कोई पुस्तकालय अध्यक्ष है जिसको हरा पसंद है, लाइब्रेरी वाला है, इसको ग्रीन पसंद है। मेरी तथा एंडी को क्रमशः बैगनी तथा नीला पसंद है, मैरी और एंडी, ये मेरी है और ये एंडी है, इनको बैगनी पर्पल और नीला ब्लू पसंद है। लिली को भूरा पसंद है, पूरा नहीं भूरा पसंद है, एक लिली है, लिली को भूरा पसंद है, ब्राउन, तथा इंस्पेक्टर को नीला पसंद है, यानी कि ये जो ब्लू वाला नीला पसंद कर रही है एंडी, वो इंस्पेक्टर है। पांचों में से एक प्राचार्य है, पांचों में से एक प्राचार्य है। तीसरा कंडीशन पढ़ते हैं कि मेरी तथा एंडी को बैगनी तथा नीला पसंद था ना, उनमें से कोई भी शिक्षक नहीं है, यानी कि ये दोनों जो है इनमें से कोई भी टीचर नहीं हो सकता, और हमने एंडी को इंस्पेक्टर बना भी दिया है, तो अगर ये जो हमारी मैरी है ये अगर टीचर नहीं हो सकती है, तो हम इसको क्या दे सकते हैं, ज़रा देखिएगा क्या दे सकते हैं, इसको हम प्रिंसिपल बना सकते हैं, इसको हमने प्रिंसिपल बना दिया। नहीं तो आप इसको अगर प्रिंसिपल नहीं बनाना चाहते हैं, तो अगर आपने कहा कि चलिए प्रिंसिपल लाइब्रेरियन को बना देते हैं, तो लाइब्रेरियन तो प्रिंसिपल बनेगा नहीं, तो इसमें प्रिंसिपल आएगा नहीं, यहाँ पे हमने पहले ही दे रखा है। चलिए इसमें देखते हैं अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, सब बन गया है, देखते हैं, इसमें हमारा आ जाएगा डेजी और बाकी सब बने हुए हैं, और इसको हमने टीचर बना दिया, क्योंकि इन दोनों में से टीचर नहीं हो सकता, ये लाइब्रेरियन है ही, और इसको दे रखा है रोजी को स्टूडेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता, पहले ही कंडीशन में है। तो अब सब कुछ बन के तैयार है, क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एंडी इंस्पेक्टर है, बैगनी प्राचार्य है, डेजी हरा है, रोजी शिक्षक है, ये गलत है, रोजी शिक्षक नहीं, रोजी स्टूडेंट है, पहले ही में दिया गया है, पहला ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को कौन सा रंग पसंद है? तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उसको देखिएगा, शिक्षक को कौन सा कसन पसंद है, कलर पसंद है, तो शिक्षक को
भूरा कलर पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचार्य कौन है? तो प्राचार्य कौन है? मैरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, सिक्किम। सिक्किम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कितने समय? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? तो सूचकांक मतलब एक नंबर, तो एक संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि $1 67.89 67.89 है, $1 की कीमत इतना रुपया है, तो मुद्रा विनिमय करता 1.11 रुपये का अतिरिक्त राशि लेता है। जो मुद्रा बदलने जाता है वो इतना रुपया और लेता है। तो $150 का मूल्य क्या होगा? तो $1 का टोटल मूल्य कितना लिया? टोटल मूल्य उसने ले लिया 69 रुपया। 150 का क्या हो जाएगा? तो 150 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधे इसमें। 150 का हो जाएगा आपका 10,350, उड़ा कराइए 10,350 आपका आंसर आ जाएगा। 15,935 को 5 13, 15 छक्का 90 और 90 10 100 103 और एक 0 है, 1350 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलंबी बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंबी बगीचे के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 पैरेलल साइड का सम गुणे हाइट। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये हमारे पास जो दे रखा है ये 13 है, ये हाइट 12 दे रखा है और ये 13 है, ये 15 दे रखा है छोटी भुजा। तो अगर बड़ी भुजा हम निकाल लें तो हम फार्मूले में अपने रख सकते हैं, क्योंकि हाइट दे रखी है। तो हम क्या करें, देख रहे हैं ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इसमें 13 12 और ये 13 12 हम जानते हैं 13 12 और 5 ये एक ट्रिपलेट बनाता है। ट्रिपलेट समझते हैं? समकोण त्रिभुज का, ये इस पे पाइथागोरस फॉलो होता है। तो 13 है तो ये 12 है तो ये 5 हो जाएगा। इधर भी हमने लंब डाला है तो ये भी 5 हो जाएगा। और ये दोनों लंब है एक समांतर रेखा पे, तो ये सामने आमने बराबर होगा तो 15 हो जाएगा। तो समांतर भुजा एक 15 हो गई और एक 25 हो गई। तो सम चाहिए तो 15 और 25 कितना हो जाएगा? 40 गुणे हाइट 12 और सबके भागा 2। तो 2 से काटिए, 2 छक 12, 40 का 6 में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 240। 40 का 6 में मल्टीप्लाई 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार, अंडमान। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार, अंडमान। तो ये पुदुचेरी कैसे? लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान ये द्वीप हैं, लेकिन पुदुचेरी द्वीप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय का मानक विचलन क्या है? विचलन मतलब कितनी बार संख्याएं बदल रहे हैं, फ्लैक्चुएट कितनी बार फ्लैक्चुएट कर रही हैं। तो इस सेट में तो सब 10 10 है, तो इसमें फ्लैक्चुएशन है ही नहीं, तो ये हो गया 0। ये जो मानक विचलन और मीन मोड मीडियन ये सारी चीज़ें मैं आपको, जो मेरी वीडियो क्लास चल रही है जिसमें 2 क्लास मैंने पढ़ा दिया बेसिक का एकदम 0 लेवल से, उसमें मैं आपको कवर करूँगा। उस वीडियो को आप देखिए। अभी आपको 1 घंटे बाद 8 बजे वो वीडियो शूट होकर मिल जाएगी और उसका लिंक मैं इसके साथ ऐड कर दूँगा। आप उसको भी देखिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप उतना ही प्यार मुझे दिखाइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यू प्लस कास क्यू का होल स्क्वायर। साइन क्यू प्लस कास क्यू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर क्यू प्लस कास स्क्वायर क्यू प्लस 2 साइन क्यू इंटू कास क्यू। तो ये टोटल तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन क्यू इंटू कास क्यू। तो ये हो गया आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सीधे ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1.123, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट वाले में 11, जरा देखिएगा
नेक्स्ट वाले में 11.23, नेक्स्ट में क्या है 112.3, सॉल्व करेंगे तो 3, 3 to 5, 3 to 5 on 6, 2 1 3 1 4 एंड 3 5 6 किस में है 3 5 6 एक ही में तो है 124.653, 124.653, यही आपका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 8 12 का चतुर्थ समानुपातिक क्या होगा। 3 8 12 समानुपातिक, तो देखिए समानुपातिक में प्रथम समानुपातिक, द्वितीय समानुपातिक, तृतीय समानुपातिक, चतुर्थ समानुपातिक, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो प्रथम समानुपातिक का फार्मूला क्या होता है, अगर ए बी सी 3 दे रखा है, प्रथम समानुपातिक आपसे पूछ रहा है, तो प्रथम के लिए आप लिखेंगे ए बी बटा सी। द्वितीय अगर आपसे पूछ रहा है, मान लिया ए दिया है बी दिया है, कह रहा है द्वितीय समानुपातिक बताइए, तो आपका हो जाएगा ये अंडर रूट ए बी, इसको नोट कर लीजिएगा। तृतीय समानुपातिक अगर आपसे पूछे, ए दिया है बी दिया है, तृतीय पूछे, तो हो जाएगा अंडर रूट बी, अंडर रूट में नहीं सॉरी, अंडर रूट नहीं, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई ए, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। और चतुर्थ समानुपातिक आपसे पूछे अगर ए बी सी दिया है, तो ये हो जाएगा बी सी बटा ए। ये तो आपका हो गया फार्मूला। तो हमसे पूछ रहा है चतुर्थ समानुपातिक क्या होगा। चलिए देखते हैं चतुर्थ समानुपातिक क्या होगा। तो चतुर्थ समानुपातिक बी सी बटा ए, तो बी 12 गुणे सी 8, तो 12 गुणे 8 बटा ए 3, 3 से काटिए 3 चौका 12 और 4 अठे 32, 4 अठे 32, ये सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेशनल को CLETZYLW लिखा जाए तो EXPRIENC एक्सपीरियंस को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए सीक्वेंस याद करने के लिए मैंने बताया था आप कैसे, मतलब आपको याद करना है, अभी नहीं बताया कैसे, आप कमेंट करके बताइए। अगर रीजनिंग पढ़ना हो तो हम रीजनिंग का भी बैच भी जल्दी लाएंगे। रेशनल 18 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे है, आई 9 नंबर पे है, ओ 15 नंबर पे है, एन 14 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है और एल हमारा 12 नंबर पे है। उसके बाद फिर दिया क्या है सी है 3 नंबर पे, एल है 12 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, डब्लू 23 नंबर पे। तो देखिए सब में 11 का डिफरेंस है, 11 प्लस हो रहा है, एक में प्लस 11, 20 में प्लस 11, 9 में प्लस 11, सब में प्लस 11 11 हो रहा है। तो ऐसे ही हमको ई एक्स पी ई आर इसका निकालना INC डॉट डॉट। देखिए ई के कितने नंबर पे 5, 5 में प्लस 11 करूँगा तो 16, 16 नंबर पे आता है मेरा पी किस ऑप्शन में है, इसमें एलिमिनेशन जरूर लगाएंगे। तो पहले में है नहीं है, दूसरे में है नहीं है, तीसरे में इसमें भी नहीं है, चौथे में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ऐतिहासिक शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे। तो वो बर्नीज कोर्ट में ये किया गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थी। ये बांग्लादेश वाली जब युद्ध हुई थी 1971 के दिसंबर में, 16 दिसंबर को, जो हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जब पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के सामने, उसके बाद ये समझौता हुआ था, शिमला समझौता। कहाँ पे, बर्नीज कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील का एक पुत्र है, सुनील, ये आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जब ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो मेल होगा। सुनील का एक पुत्र है कर्ण तथा एक बहन संगीता है। सुनील की ही एक बहन संगीता है, ये फीमेल हो गई।
जो जगदीश तथा विजय की माँ है, संगीता जगदीश और विजय की माँ है। हरीश जगदीश का मामा है, जगदीश ये है, इसकी माँ संगीता, इसी का भाई तो इसका मामा होगा हरीश, जगदीश का मामा है। तो हरीश किस प्रकार कर्ण से संबंधित है? हरीश कर्ण, कर्ण के पापा सुनील, सुनील के भाई हरीश, तो उसके चाचा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान ने एक भूखंड 18 लाख रुपए में खरीदा एवं बाड़ लगाने का निबंधन हेतु उसने 3 लाख रुपए व्यय किए। उसने उसे 24.57 लाख रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 18 लाख में तो उसने खरीदा, 3 लाख और खर्च किया बाड़ लगाने के लिए, तो 21 लाख टोटल हो गया। 24 लाख में उसने बेच दिया, कितने में? 24.57 लाख में उसने बेच दिया, तो उसको फायदा कितने का हुआ? 3.57 रुपए का, लाख रुपए का। ये फायदा कितने पे हुआ था? 21 लाख पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करिए, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए ये 100 वाला जो होगा ये गुणा होके तो ये दशमलव ख़त्म कर देगा। 21 से जब हम इसको भाग लगाएंगे तो भाग लगाइए, 21 एकम 21 और यहाँ बचा कितना? 7 9 7 16, 21 9 7 16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17%। क्या आ जाएगा? 17%। 3.75, सॉरी मैंने ये 37.75 लिख दिया था, तभी तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ये मिस्टेक मत कीजिएगा, ये आ जाएगा 17%। इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री हो तो यह है क्या है? तो हम जानते हैं कोण निकालने, अगर कोण दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे भुजाओं की संख्या? तो नंबर ऑफ साइड बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण 108 है, तो बाह्य कोण 72 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। तो 360 बटा 72 करेंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 5, 72 बचे 360। तो ये हो गया पंचभुज। और याद भी कर लीजिए कि पंचभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 होता है। खष्टभुज में कितना हो जाएगा? खष्टभुज में हो जाएगा आपका 120। खष्टभुज में कितना हो जाएगा? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किससे संबंधित है? समुद्री संगठन समुद्र प्रदूषण से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए समुद्री संगठन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये 1948 में यूएन द्वारा बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। बस इतनी चीज़ जानिए, 1948 में बना था, यूएन ने इसका गठन किया था, और कहाँ है ये? लंदन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन पी इज इक्वल टू 1/√2, साइन पी इज इक्वल टू 1/√2, तो साइन किसका मान 1/√2 होता है? 45 का मान। तो पी बराबर हो गया 45। हमसे पूछ रहा है tan पी, तो tan 45 प्लस कॉस पी मतलब कॉस 45 का मान क्या होगा? tan 45 1 प्लस कॉस 45 1/√2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + √2/√2, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो गगन एक अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली है। गगन ये क्या है? एक गगन जो है एक मिशन था इसरो का, 2011 और 12 में इसको लॉन्च किया गया था। गुणवत्ता सुधारने के लिए जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। गगन का फुल फॉर्म देख लीजिए, जीपीएस एडेड
GEO augmented navigation, augmented navigation, नेविगेशन, ये 2011-12 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 132 का गुणनखंड। तो ये द्विघात समीकरण है, आप तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं द्विघात समीकरण के जैसा, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं ऑप्शन से इसको ले चलता हूँ। देखिए मैं देख रहा हूँ कि माइनस 132 में आ रहा है, तो किसका होगा? -12 गुणे -11, यहीं से केवल हमको अचर पद मिलेंगे। तो -12 गुणे -11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 132 होगा नहीं। +11 -11 ये हो सकता है, +11 तो यहाँ से प्लस आ जाएगा, नहीं होगा। यहाँ भी -11 +11 है, तो ये भी हो सकता है। तो क्या ये दोनों हो सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे x के साथ माइनस आया है, अगर हम गुणा कराएंगे तो उसमें किस के साथ माइनस होता है? 11 का होगा x में तो भी x आएगा, 12 का होगा 1 में x में तो भी x आएगा। लेकिन यहाँ 12 जो प्लस के साथ है, मतलब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस x आएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन मेरा सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा मैंने क्या समझाया। नहीं तो आपको पता है कि इसका एक गुणनखंड कीजिए 132 का, तो और डिफरेंस करने पे -1 आ जाए, डिफरेंस करने पे -1 आ जाए। तो 11 है और 12 है, तो हम जब -12 और +11 करेंगे, मतलब 11 में से 12 घटाएंगे तो हमारा -1 आ जाएगा। यहाँ से एक 12 आएगा और एक 11 आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अधिकांश व्यक्तियों के पास नारंगी रंग का स्कूटर है। अधिकांश व्यक्तियों के पास नारंगी रंग का स्कूटर है, जबकि कुछ के पास लाल है। समझ लो अगर इतने सारे व्यक्ति हैं तो अधिकांश के पास नारंगी है, थोड़े से लोग हैं जिनके पास रेड है। लोगों को चमकीले रंग के स्कूटर पसंद है, जो बहुत सारे लोग हैं उनको ब्राइट कलर के स्कूटर पसंद है। लेकिन ब्राइट कलर के स्कूटर पसंद तो है, बट है क्या उनके पास? अधिकांश के पास तो नारंगी है। पसंद भले ही अधिकतर के पास है, लेकिन अधिकांश के पास नारंगी है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं क्या निकल रहा है। निष्कर्ष में हमारे है कराए लोग चमकीले रंग के कार खरीदने में समर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि चमकीले रंग की कार खरीद ही नहीं सकते। अरे अगर कार है तो चमकीले रंग का भी खरीद लेते हैं, इसमें समर्थ अमर्थ की कोई बात ही नहीं की गई, तो पहले तो एकदम गलत। अधिकांश व्यक्ति चमकीले रंग की अपेक्षा नारंगी रंग पसंद करते हैं। अधिकांश व्यक्ति चमकीले रंग की अपेक्षा नारंगी रंग पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। अगर पसंद नहीं करते तो अधिकांश व्यक्ति नारंगी लेते क्यों? इसका मतलब ये वाला सही लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है कि अधिकांश व्यक्ति नारंगी कलर का पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शब्दों के 4 युग्म आपके सामने देखिए दिए गए हैं, कौन सा इसमें से गलत लग रहा है, अलग है? चौक, स्लेट, पेंसिल, नोटबुक, पेन, स्याही, स्केच, चित्रांकन पुस्तिका। देखिए चाक से स्लेट पे लिखते हैं, पेंसिल से नोटबुक से लिखते हैं, पेन से स्याही नहीं, तो पेन में स्याही भरा जाता है, नहीं इसमें लिखने का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। अगला भी चेक कर लेते हैं, स्केच पेन से चित्रांकन पुस्तिका। जी हाँ, तो यही सी हमारा अलग दिख रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रुपए का प्रतीक चिन्ह एक डैश है, देवनागरी वर्ण है, रोमन वर्ण है, संयुक्त लिपि है, रोमन और देवनागरी वर्ण इसमें से सम्मिलित हैं। तो एक्चुअली ये जो हम रे लिखते हैं, ये वाला आप, ये अपना जो रुपए का साइन है, ये रोमन और देवनागरी दोनों का मिश्रण है। तो आप बोलेंगे सर कैसे? तो एक्चुअली ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ये इसको देखें तो ये रा लिखा गया है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। लेकिन फिर मैं अगर इस लाइन को, जो इसमें ये लाइन दी गई है, इसको अगर मैं हटा दूं तो ये रोमन के कैपिटल लेटर का जो आर होता है ना, इसी का देखिए एक पार्ट है, तो इसीलिए इसको रोमन और देवनागरी का मिश्रण कहा गया है। अच्छा, ये आया कब था? ये आया था 15 जुलाई 2010 को, 15 जुलाई 2010
10 को। डिजाइन किसने किया था इसको? उदय कुमार नाम के एक व्यक्ति ने, उदय कुमार, उदय कुमार। तो ये रोमन और देवनागरी का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सब जानते हैं 78। चलिए और का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, और सब कितने हैं। तो और में है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है 21%। इसके बाद आता है हमारा अक्री गैस आर्गन, क्या आता है? आर्गन आता है, ये आता है 0.9%। इसके बाद बाकी सारे संगठन हो जाते हैं, जो भी बचता है सब उसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में आयोजित किए गए थे। कब? 1896 ईस्वी में इसको यूनान में स्थापित आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप सबका पेपर 2 का पार्ट 2, मतलब पेपर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेपर में कल करवाऊंगा, जो कि आपको परसों अपलोड होकर मिल जाएगी। तो मैं नेक्स्ट पेपर परसों आप पढ़ने पाएंगे, कल ये आपको मिल जाएगा। आप कल इसको पढ़िएगा। आप सोच रहे होंगे रिकॉर्ड आज कर रहा हूँ, कल आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ कल के लिए। तो ऐसा रात में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, सुबह आपको 8 बजे मिलता है, तो आपका स्वागत गुड मॉर्निंग से ही होना चाहिए। आपको ये पसंद आएगा, उम्मीद करता हूँ। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, वीडियो क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं एकदम शून्य से पढ़ा रहा हूँ, एकदम शून्य से। नया से नया बच्चा सीखेगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसको देखिए, मैं इसका लिंक इसके साथ लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा, आप उसको देखिएगा और सीखिएगा। कुछ तो ज़रूर, हर क्लास में कुछ नया सीखेंगे आप, जैसे इसमें सीखते हैं वैसे उसमें भी सीखेंगे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट पेपर के साथ।